नमस्कार, मैं हूं नवीन झा रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, अपने देश में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो पहली बार हो रहे हैं और इसलिए कहा जाता है कि देश बदल रहा है। 2014 से बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो पहली बार हुए हैं देश में। लेकिन अभी जो एक काम हुआ है 2 दिन पहले, वो ज्यूडिशरी की तरफ से आया है और ऐसा लगता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज़ को मानने लगे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या एजेंसियां हैं जो देश विरोधी कामों में लगे रहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि आस्तीन के सांप। तो आस्तीन के सांप जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। और इस ऐसे मौके पे हमें जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल बिपिन बिपिन रावत, उनका एक कथन याद आ जाता है कि हम लोग ढाई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जो आधे फ्रंट की बात की थी वो देश के अंदर की बात की थी दोस्तों। तो देश के अंदर का जो फ्रंट है उससे हम लोग लड़ रहे हैं। जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जो राष्ट्र के फेवर में काम करने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां हैं वो लड़ रही हैं। और जो एजेंसियां राष्ट्र विरोधी कामों में लगी हुई हैं उसके खिलाफ वो काम करते रहते हैं। लेकिन जो पुरानी सरकार थी, जो 2010 में एफसीआरए नियम लगा के गई थी, उसके तहत जो हमारे देश में एनजीओ थे वो कुकुर मुत्ते की तरह निकल के आ गए। और उन एनजीओ ने देश में जितने भी देश विरोधी काम करने वाले लोग थे उनको हर तरह से मदद देते हैं। चाहे वो फिनेंशियल मदद हो, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे वो लीगल सपोर्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो, हर तरह का सपोर्ट देते हैं। ये अब तक तो मीडिया में बातें आ रही थी, गाहे बगाहे लोग कह रहे थे, लेकिन अब तो न्यायपालिका ने भी इसको बताना चालू कर दिया है दोस्तों। हुआ यूं है कि अभी 2 दिन पहले एनआईए कोर्ट का फैसला आया है चंदन गुप्ता मर्डर केस में। शायद आप लोगों ने सुना होगा। चंदन गुप्ता की 26 जनवरी 2018 में कुछ शांति दूतों ने घेर कर उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या किस लिए हुई थी? कि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे कासगंज यूपी में दोस्तों। तिरंगा यात्रा निकालने के चलते देश में मर्डर हो जाए किसी का, तो सोच लो कितनी भयावह स्थिति होगी। और उन जो 28 लोग थे उन सबको आजीवन कारावास की सजा मिली है एनआईए कोर्ट के द्वारा। 2 लोगों को शक के बिना पर छोड़ दिया गया है। इन 28 लोगों को उम्र कैद की सजा तो दी है एनआईए कोर्ट ने। और जो उन्होंने जजमेंट में लिखा है वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं आती थी, लेकिन सोशल मीडिया में लोग कहते रहते थे कि जो बहुत सारे एनजीओज हैं वो देश विरोधी कामों में लगे रहते हैं, आतंकवादी, उग्रवादी और जो नक्सलाइट हैं या और भी जो एंटी सोशल एक्टिविटी में लगे रहते हैं, उनको सपोर्ट देने में वो सबसे आगे रहते हैं। अब इसको एनआईए कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया है, उन्होंने जजमेंट में लिखा है और उस जजमेंट की कॉपी होम मिनिस्ट्री को भेजी गई है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इन लोगों पे, इन एजेंसियों पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो लाखों एजेंसियां ऐसी है, लेकिन उन्होंने 7 एजेंसियों का नाम लेके बोला है। वो 7 एजेंसियां कौन कौन सी हैं आप ज़रा सुन लीजिए। पहली एजेंसी अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, यूएसए से संचालित होती है। दूसरा है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। तीसरा है साउथ एशिया सॉलिडेटरी ग्रुप, जो लंदन से ऑपरेट होती है। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, मुंबई से ऑपरेट होता है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, नाम देख लीजिए इन लोगों का कैसा कैसा रखा हुआ है, सिविल लिबर्टीज। छठा है रिहाई मंच और सातवां है जमाते उलेमा हिंद का लीगल सेल। ये ना, ये कोर्ट के जज का कहना है कि उधर वारदात होती नहीं है कि इधर इनका पिटीशन तैयार रहता है, वकालतनामा तैयार रहता है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन रहती है ये कांड होने वाला है, उस पर काम करना चालू कर देते हैं और जैसे ही कांड होता है कोर्ट में उनकी तरफ से पैरवी करने पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत ही देश के लिए खतरनाक बात है। लेकिन सरकार करे भी तो क्या करे, किन किन चीज़ों पे अंकुश लगाए।
बिपिन रावत ने तो 2.5 फ्रंट बोला था। मैं तो सोचता हूँ कि 2.5 फ्रंट में से 2 फ्रंट अंदर ही है, आधे फ्रंट ही बाहर होंगे। तो अब इससे निपटना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन धीरे धीरे देश में जागरूकता लोगों में तो आ ही रही है। साथ के साथ जो कोर्ट है, कोर्ट में भी इन लोगों का, जैसे आपने देखा होगा, अफजल गुरु और याकूब मेनन के लिए रात के 2-2 बजे कोर्ट खुल जाता है उनको सज़ा माफ़ करवाने के लिए। कैसे हो जाता है? जज भी उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। क्यों आते हैं जज साहब उनके इन्फ्लुएंस में? अरे जिसको फांसी की सज़ा हो गई है, 2 बजे रात में तुम कोर्ट खुलवा दोगे? लेकिन खुलवा देते हैं। इतने पावरफुल लोग हैं, जो इकोसिस्टम के लोग हैं, हर फील्ड में उनके लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से जब ऐसी बातें आ रही है, एनआईए कोर्ट ने इसको बोला है, धीरे धीरे ये बातें और भी कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में भी जागरूकता फैलेगी। वो इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे और देश विरोधी ताकतें जो एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगेगा और उन पे बंदिश लगाई जाएगी, उनको बंद किया जाएगा। और किसी भी आतंकवादी और उग्रवादी के फेवर में अगर ये लोग लीगल या फिनंशियल पॉलिटिकल सपोर्ट किसी तरह का देते हैं, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।